नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। मुगल साम्राज्य में आज हम पढ़ेंगे बाबर के विषय में और समझेंगे और जानेंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या किस प्रकार के प्रश्न की आने की संभावना होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बाबर का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1526 से 1530 तक। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बाबर से संबंधित पूछे जाते हैं। पहला बेसिक सा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है मुगल साम्राज्य का संस्थापक बी बाबर था। अगला प्रश्न, बाबर के पिता का क्या नाम था और वह किस राज्य के शासक थे? ए तैमूर समरकंद के, बी उमर शेख मिर्जा फरगना, सी शाहरुख काबुल, डी इब्राहिम लोदी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। बाबर अक्सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? ए 3 बार, बी 4 बार, सी 5 बार, डी 6 बार। तो इसका सही आंसर है बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, सी ऑप्शन नंबर सी 5 बार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर का भारत में पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? ए इब्राहिम लोदी, बी राणा सांगा, सी यूसुफजई जनजाति, डी मैदानी राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूसुफजई जनजाति के विरुद्ध पहला आक्रमण बाबर का था भारत पे। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 5, प्रथम पानीपत का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया ऑप्शन नंबर बी 1526 बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न, बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में पहली बार किस युद्ध नीति का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुलगामा युद्ध नीति का, यानी इस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज या तोपची कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1527 ईस्वी से बाबर व राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? खानवा के युद्ध बाबर एक ऑप्शन अपराधी था। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। खानवा को मोटिवेट करने जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? सही आंसर है खानवा के युद्ध के समय। गाजी मतलब क्या है? धार्मिक योद्धा। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है चंदेरी का युद्ध लड़ा गया बाबर और मैदानी राय के बीच 1528 में। अगला प्रश्न, घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाबर व अफगानों के बीच। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था वो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अभी तक किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाबर को उसकी उदारता के कारण किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलंदर। प्रश्न देख लेते हैं। बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त कर दिया? आंसर है बाबर ने मुसलमान मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो इसका सही आंसर है बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में बाबर को कहां दफनाया गया था? एक काबुल की आगरा के आरामबाग में, सी आंसर है आगरा के आरामबाग में ऑप्शन नंबर बी। के अनुसार बाद उसके पार्थ को कहां दफनाया गया? एक आगरा में, दिल्ली में, काबुल में, ये तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अगला सही आंसर बाबर की मृत्यु का ऑप्शन नंबर बाबर और बाबी भी किसी एग्जाम में ऑप्शन में आ जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न, बाबर नाम फारसी में अनुवाद और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबर की आत्मकथा का अनुवाद किया फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? तो इसका बाबर द्वारा प्रवर्तित एक पद्य काव्य शैली, यानी इसका विस्तार बाबर ने किया या बाबर को का जनक कहा जाता है। बाबर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाजादुल्लाह। अगला प्रश्न, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुमायूं।
थैंक यू।